हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो ज़रूर सुनें कि मैं यहाँ क्या विचार रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी विचार मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ। जो कुछ मैंने देखा है, समझा है, उसी को मैं आपके सामने बताऊँगा, जो मैंने विचार किया है। और दोस्तों, किसी भी देश के भविष्य को बनाने बिगाड़ने में शिक्षा का अहम रोल होता है, अहम भूमिका होती है। और शिक्षा देने का काम कौन करता है? शिक्षक करते हैं। जैसे शिक्षक शिक्षा देंगे, जैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, वैसा ही देश का भविष्य होगा। और देश में तमाम जो समस्याएं दिखाई देती है, समाज में समस्याएं दिखाई देती है, अगर बच्चे को सही शिक्षा दिया जाए, सही ज्ञान दिया जाए, तो निश्चित ही समस्याएं कम हो जाएगी, समस्याएं समाप्त हो जाएगी। निश्चित ही एक बेहतर समाज बनेगा, देश का निर्माण अच्छे तरीके से होगा, देश में समस्याएं कम होगी, आपसी मतभेद कम होंगे। बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ शिक्षा पर ही निर्भर है कि आदमी को कैसा शिक्षा दिया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, यह जो शिक्षण का काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो शिक्षक हैं उन्हें क्या बताना, लेकिन फिर भी सारे के सारे एक जैसे लोग तो होते नहीं हैं। आज हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस प्रकार पिछड़ चुका है, चाहे सरकारी शिक्षा लिया जाए या प्राइवेट शिक्षा, बहुत गुणवत्ता में कमी आ चुकी है शिक्षा में। इसका कारण यही है कि इस विषय पर ध्यान कम दिया जाता है, सरकार के द्वारा भी बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। क्योंकि सरकारें जानती है कि अगर हम लोगों को शिक्षित बनाने लगे, उन्हें समझदार बनाने लगे, तो फिर वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे किसी ऐसे नेता को जो अनपढ़ हो, जो जाति के नाम पे लोगों को लड़ाता हो, जो धर्म के नाम पे भड़काता हो, ऐसे पता नहीं 50 तरह के मुद्दों पर लोगों को उलझाता हो। कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या एक शिक्षित विवेकपूर्ण जनता ये बर्दाश्त कर पाएगी? कभी नहीं कर पाएगी। और यही कारण है कि साजिश के तहत शिक्षा व्यवस्था को चौपट किया गया, चाहे गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों को न लेके, चाहे उस ओर ध्यान न देकर। बहुत सारे कारण हैं, या शिक्षकों को किसी और काम में उलझाकर, तो जो भी है। और इस कारण उसका फल भी साफ साफ दिखाई देता है कि बच्चों की शिक्षा कैसी है, उनकी समझ का स्तर कैसे है, वो देश और समाज के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है। तो अब मैं शिक्षक वर्ग से अपील करना चाहूँगा कि आप अगर शिक्षक हैं तो आपके भीतर कभी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि और नौकरी की तरह ही ये भी नौकरी है। काफ़ी लोगों के लिए शिक्षक होना एक नौकरी ही होना है कि भाई अब जॉब मिल गई, मैं जॉब कर रहा हूँ। वो अन्य जॉब की तरह ही शिक्षक को भी देखते हैं, टीचर होने को भी वो इसी प्रकार देखते हैं कि भाई जॉब मिल गई, अब क्या टेंशन। और उसी प्रकार लापरवाही भी बरतते हैं। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी इस मानसिकता का शिक्षक को शिकार नहीं होना चाहिए। उसे अपने भीतर ये भावना रखनी चाहिए कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, संवेदनशील विषय है, मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। जब तक उसके भीतर भावना नहीं रहेगी तब तक वो लापरवाही बरतेगा, और बरतता भी है। एक शिक्षक के भीतर ये भावना होनी चाहिए कि उसी पर पूरा का पूरा देश का भविष्य टिका है, क्योंकि वो बच्चों को शिक्षा दे रहा है जिससे देश के नागरिक तैयार होंगे। वो कैसे नागरिक होते हैं, कैसे वो समाज का निर्माण करते हैं, पूरा का पूरा उस शिक्षक पर ही निर्भर करता है। तो इसलिए शिक्षक के पास एक जिम्मेवारी आ जाती है। लेकिन जो जिम्मेवारी को नहीं मानते, जो ये समझते हैं कि भाई नौकरी मिल गई, अब क्या है, कैसे भी जा करके स्कूल में टाइम पास कर लो, बस पैसे तो आने ही हैं। ये बहुत गलत विचार है, मानसिकता है, जो भी कह लें। और ऐसे लोगों के कारण ही देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षक बन जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई से नाता तोड़ लेते हैं। उनका काम होता है कि बस जितना विषय वस्तु है, जितना सिलेबस है, उतना पढ़ा लिए, मोटे तौर पर हो गया, क्योंकि बच्चों को क्या लाना है, मार्क्स ही तो लाना है। ये भी एक बहुत गलत मानसिकता है। जो
शिक्षण में हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें चाहिए कि ढेर सारे पुस्तकों का अध्ययन करें। देश की, दुनिया की जो दर्शन शास्त्र है, जो साहित्य है, जो इतिहास है, विज्ञान है, राजनीति है, सारी चीज़ का उनके पास गहरा अध्ययन होना चाहिए कि किसी बात को अगर वो बताएं, किसी व्यक्ति के बारे में जो क्रांतिकारी थे, जो कोई दार्शनिक थे, तो उनके भीतर एक बढ़िया समझ हो उस व्यक्ति के प्रति, उनके भीतर एक उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव हो, जो वो काम किया है उनकी महानता झलकती चाहिए। ये नहीं कि बस केवल सूचना दे दिए कि भाई ये व्यक्ति हैं और ये इन्होंने ऐसे ऐसे किया था। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये तभी नहीं होगा जब आप उनके बारे में पढ़े होंगे, जब उनके क्रांति के बारे में पढ़े होंगे, उनके संघर्षों के बारे में पढ़े होते हैं, जब उनके कार्यों के बारे में पढ़े होते हैं, तो अपने आप दिल से श्रद्धा उठती है कि नहीं, क्या उन्होंने काम किया था, वो श्रद्धा के पात्र हैं। और जब आप फिर उस व्यक्ति के बारे में किसी को बताते हैं तो निश्चित ही आप उनमें भी उनके प्रति श्रद्धा भर देंगे, उन्हें भी प्रेरित कर देंगे। और शिक्षक का कार्य क्या होता है? सिर्फ सूचनाएं देना तो होता नहीं है, प्रेरणा देना भी होता है बच्चों को, ताकि वो खुद भी पढ़ने के लिए प्रेरित हो, वो भी उस व्यक्ति की तरह बनने के लिए प्रेरित हो। सिर्फ सूचना ही देना होता तो शिक्षकों की क्या जरूरत होती? आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, आज तो गूगल करो या मोबाइल उठाओ, हर जानकारी उपलब्ध है। लेकिन जब एक बच्चा स्कूल जा रहा है, शिक्षक के शरण में जा रहा है, तो शिक्षक की पूरी जिम्मेवारी बनती है कि उसे एक अच्छा नागरिक भी बनाए, उसे एक अच्छा इंसान भी बनाए। सिर्फ पासिंग मार्क तक लाना ये नहीं सीमित होना चाहिए, जैसा कि काफ़ी देखा जाता है। एक जिम्मेवारी होनी चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो इसे दे रहा हूँ, उसी से इसका भविष्य बनने वाला है, उसी से देश का भविष्य बनने वाला है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उससे देश का भविष्य बनता है। तो देश का भविष्य जब अच्छे नागरिक आएंगे, जिनके भीतर विवेक होगा, समझ होगा, वो बनाएंगे देश को, समाज को अच्छा, वहीं तो बना सकते हैं। सिर्फ पासिंग मार्क ला करके, बढ़िया मार्क्सिंग ला दे किसी विषय में और आगे चल के बढ़िया पद पे नौकरी करने लगे, खूब पैसे कमाने लगे, लेकिन वो जीवन की समस्याएं न सुलझा पाए, उसके कारण समाज में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगे, उसके जीवन के कारण पर्यावरण संबंधी, धरती संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगे, तो फिर क्या फ़ायदा उस शिक्षा से? वो शिक्षा किस काम की है? और ऐसा देखने को मिलता है। आज शिक्षित लोगों की मानसिकता देखी जाए तो वो बिल्कुल संकीर्ण विचारधारा रखते हैं, उनके भीतर कट्टरता दिखाई देती है। अपनी भावनाओं के प्रति, धर्म के प्रति, विचारधारा के प्रति उनके भीतर लचीलापन क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्हें सही शिक्षा नहीं दी गई, उन्हें समझ नहीं दी गई, उनके भीतर विवेक नहीं विकसित हुआ। इसलिए हर शिक्षक को यह सोचना चाहिए कि जब मेरे पास ज्ञान का भंडार होगा, तभी मैं अपने विद्यार्थी को या किसी छात्र को ऊंची से ऊंची ज्ञान दे पाऊंगा। और वो तभी होगा जबकि खूब सारा किताब पढ़ेंगे आप, जबकि किताबों को पढ़ के उस पर विचार करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, तभी हो पाएगा। लेकिन इसका अभाव देखने को मिलता है। ये अभाव, पुस्तकों के पास न जाना, कहीं ना कहीं शिक्षकों में गुणवत्ता की कमी लाता है। मैं हर शिक्षक को दोष नहीं देना चाहूँगा, काफ़ी शिक्षक हैं, लेकिन जो ऐसी मानसिकता के शिकार हैं, जो शिक्षण को बस सारे नौकरी की तरह ही देखते हैं, उनसे मेरी अपील है वो इस प्रकार ना देखें, क्योंकि शिक्षण ही है जिससे देश का निर्माण होता है। जैसा आप समाज बनाएंगे वो आपके हाथ में है, वैसे आप छात्र तैयार करें। इसलिए आपको अच्छे से अच्छे इंसान को तैयार करना है, वहाँ पे उनके भीतर समझ भी देनी है। पासिंग मार्क तो ज़रूरी है ही, लेकिन समझ ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप किसी भी विद्यार्थी को तभी बढ़िया से पढ़ा पाएंगे, तभी अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, जब आपके पास हर विषय की गहराई होगी या सामाजिक जानकारी होगी। हर विषय की जानकारी आपको रखनी चाहिए। दोस्तों, मैंने एक फिल्म देखी थी, माँ साहब।
उसमें दिखाया था एक शिक्षक की कहानी, जो एक सरकारी विद्यालय में जाता है किसी गांव में, और वहाँ की अव्यवस्था देख करके बड़ा उसे दुख होता है। किस प्रकार लापरवाही है, किस प्रकार दूसरे की जगह पर जा करके दूसरे व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा क्या रहे हैं, टाइम बिता रहे हैं। किस प्रकार न बच्चों को बैठने का ढंग है, न खाने का ढंग है, और पता नहीं क्या क्या। लोग स्कूल नहीं भेजना चाहते या प्राइवेट स्कूलों में लोग भेज रहे हैं। यह सब देख के वो बदलने की ठानता है उसे, और धीरे धीरे करके वो अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने काम से पूरा का पूरा स्कूल बदल देता है। वो स्कूल ऐसा हो जाता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी उसमें आने लगते हैं पढ़ने के लिए। वो फिल्म बहुत ही प्रेरणादायक है, हर शिक्षक को देखनी चाहिए। तो वो इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास एक ऊंचा विचार था। उसे पता था कि देश का निर्माण जो है, जो एक अच्छे समाज है, उसका निर्माण शिक्षा से हो सकता है। उसके पास ज्ञान था, वो हर महापुरुष को पढ़ा था, क्रांतिकारी को पढ़ा था, हर तरीके से उसके पास जानकारी थी, इसलिए वो उसे लागू कर पाता है और उसके परिणाम भी आते हैं। तो एक शिक्षक के भीतर ये हमेशा भावना होनी चाहिए, उसे इस बात का हमेशा बोध होना चाहिए कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। मेरे ऊपर ही पूरा का पूरा समाज निर्भर करता है, समाज का भविष्य निर्भर करता है, देश का भविष्य निर्भर करता है। जो भी शिक्षक इस भाव से भरा होगा, वो जिसे ये बात याद रहेगी, वो निश्चित ही कभी पढ़ाई में टाल मटोल नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपको तरह तरह से तंग किया जाता हो, नेताओं द्वारा, अफसरों द्वारा, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा बच्चों पर निकालना कहीं भी जायज़ नहीं है, शिक्षा पर निकालना कहीं भी जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे देश का भविष्य खराब होता है, समाज खराब होता है। इस बात को आपको सोचना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।